अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आपको अपनी प्यारी सी दुनिया में वेलकम करती हूँ और आज के मेरे व्लॉग में आप देखेंगे फिर एज़ यूजुअल रोज़ की रूटीन। और देखते हैं आज क्या क्या नया काम में आता है रूटीन में, कौन कौन सी नई एक्टिविटी होगी हमारे काम में। तो इसके साथ ही करते हैं काम शुरू। जब भी सुबह उठते हैं तो जल्दी जल्दी होता है कि जल्दी जल्दी जाके, पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट उठते हैं तो जिस वजह से हमें जल्दी जल्दी नीचे जाना होता है ताकि हम नाश्ता कर सकें और जो है ना डांट खाने से बच सकें जो कि हर घर का काम है, क्योंकि लेट उठने से डांट ही पड़ती है। तो अभी हम नाश्ता करके फ्री हुए हैं और जो हैं जाविया के बाबा, हाँ जी, और जो है ना अभी आ गई थी जावियर के बाबा की कॉल, जो कि अभी अभी ऑफ़िस के लिए निकले थे। उनको एक ज़रूरी काम था, उन्होंने याद करवाना था। उनके शूज़ गंदे हैं तो कह रहे हैं मेरे शूज़ साफ़ कर देना ताकि मैं कल शूज़ दूसरे चेंज करके जा सकूं। तो सबसे पहले देखा, बोला था ना न्यू टास्क होगा कोई ना कोई। तो ये अभी कैटो यहाँ से गुजरी है तो मेरी डस्टबिन फेंक गई है। शुक्र है कि वो खाली थी, वरना सारा बिखर जाना था। चलें जी, शूज़ को ऑलरेडी मैं जो है ना सर्फ़ लगा के तो रख छोड़ा था, अभी अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि पानी नहीं आ रहा। तो चलो तब तक सर्फ़ लगा के इसको छोड़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ताकि ये शाम तक जब पानी आएगा तब तक ये खुद ही अच्छे से नीट हो जाएगा और फिर बस वॉश करेंगे पानी से और हम फ्री। तब तक हम काम ख़त्म करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्शन में जैसे उधम उधम मचा हुआ है। यहाँ पे लॉन्ड्री भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, रख के गए हैं। ये लॉन्ड्री स्टेशन है समझ लें, यहाँ पे लॉन्ड्री सारी इकट्ठी होती है फिर ऊपर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे अभी सारी लॉन्ड्री इकट्ठी है और सारा ये मैस 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 अभी सब कुछ नीट करती हूँ। चलो जी, लग जाओ दिहाड़ी पे। जैसे मौसम भी बहुत ही शदीद गर्मी है, थोड़ा हल्का हल्का जो है ना झोंका आ रहा है हवा का। बहुत बुरे हालात हैं बाहर, तौबा तौबा। चलें जी, काम शुरू करते हैं इसके साथ ही और लगते हैं काम पे। अब के शुरू होंगे तभी जाके शाम तक फ्री होंगे। अगर जावियार मेरे पास इस टाइम होते ना तो उन्होंने ईगल देख के खुश हो जाना था। ऐसे खेलियाँ करता है जैसे ऐसे फ्रेश हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या मज़े की चीज़ नज़र आई हो। चलें जी, अब पहले इसको हम सर्फ को हम ब्रश की मदद से शू पे मसलते हैं। जैसे कि इस शूज़ की हालत देख लें आप पहले, और फिर बाद में दिखाऊंगी इसकी क्या हालात वाक़यात होते हैं। चलें जी, मुझे लगाने में सर्फ लगाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, इसलिए मैं करती हूँ यहाँ पे वीडियो पॉज और इस पे अच्छे से सर्फ लगा लूँ, फिर करती हूँ शूट। जावियर, अल्लाह माफ़ करे, ख़तरनाक बच्चा बन गया अभी। क्या क्या बताओ मुझे। चलें जी, काम शुरू करते हैं अपना फटाफट से। फिर से मुझे नीचे जाना पड़ा था और जावियर को देखने, और मैंने यहाँ पे एक शू को जो है ना अच्छे से लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा भी मैला मैला,
अच्छा जी, फाइनली हमने इसको अच्छे से सर्फ लगा दिया। अब इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छे से खुद ही नीट हो जाएगा। बाकी एक बार फिर से जब पानी आएगा तो हम इसको फिर इसको साफ़ पानी से खंगाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी मैल कुचैल उतरी, तौबा तौबा। तब तक मैं करती हूँ अपनी बाकी की जूतियाँ साफ़ जो कि अभी ईद पे यूज़ हुई हैं। और मेरी शादी से पहले अम्मी के घर भी हमारी यही रूटीन थी कि हम लोग जो जूतियाँ पहनते थे उसको अच्छे से साफ़ करते थे, ऊपर नीचे से नीट करके फिर कबर्ड में रखना ताकि कोई जर्म्स या कोई भी डस्ट ना हो जो कि कबर्ड में गंदा गंदा हो जाए सारा। और जैसे अभी बहुत ज़्यादा काम था ईद के टाइम में, बहुत उनकी रूटीन में बड़ा काम शाम रहा, कभी गंदे पाँव कभी कभी कहीं, तो इस वजह से जूती जो हो गई है, अभी गांव से हो गए हैं तो गांव में पहन के गई थी ये वाली जूती, और वो अंदर से नहायत ये देखे जैसे कि गंदी हो चुकी, मैली कुचैली। इसको मैं करती हूँ नीट, सारा नीट क्लीन करके इसको रखूँगी फिर कबर्ड में। और मियाँ जी ने पहनी थी पेशावरी चप्पल, तो वो बस हल्की फुल्की डस्ट है, उसको साफ़ करना होगा बस, नीचे से तो नीट है सारी। चलें करते हैं इसको साफ़। एक जूती हो गई है नीट और एक अभी भी गंदी है। चेक करें, डिफरेंस चेक कर लें खुद ही किस कदर वहाँ पे गंदगी का हमें सामना करना पड़ा। खैर गांव में इतनी गंदगी तो नहीं थी, उनका घर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाँ सही गांव वाला नहीं था, लेकिन यह है कि मेरे पास हाँ मैं एक्स्ट्रा जूती नहीं लेके गई थी तो फिर मुझे यही बार बार पहननी थी। हमें एक दिन रहना था, एक रात और एक दिन रुके थे, तो फिर सारा टाइम यही पहननी पड़ी। और फिर इस तरह से ये मैली हुई, पाँव में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। जी जनाब, यहाँ पे सारी सैंडल्स मैं क्लीन नीट एंड क्लीन कर ली हैं और अब मैं इनको समेटने की उसमें हूँ। अल्लाह अकबर, नीचे बैठ के तो इधर हम समेटते हैं। किसी दिन आपको दिखाऊंगी अपनी सारी कलेक्शन जूतों की, जो कि बहुत सारी जो शूज़ और सैंडल्स ऐसी हैं जो कि मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। चलें जी, अब मैं समेटती हूँ इनको पहले जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे मैं शूज़ जो है वो पैक कर चुकी हूँ। हाँ, एक एक्स्ट्रा बॉक्स निकला था, वो मैं इंडोर का मियाँ जी के शूज़ थे जो कि उन्होंने रूटीन में लगा लिया। अब ये डिब्बा है मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको स्क्रैप में डालूँगी। आपको पता है मेरा पोर्शन ऊपर है, तो यहाँ से विंडो, यही भी विंडो है एक छोटी सी और एक बड़ी विंडो है, दो विंडोज़ हैं और ऊपर एक रोशनदान है, जिसकी वजह से यहाँ से आती है बहुत ज़्यादा डस्ट और यहाँ पे बड़ा डस्टी सा एक माहौल हो जाता है, और उसकी वजह से मुझे डालनी पड़ती हैं सोफ़ों पर शीट्स। और अब जैसे कि ईद गुज़र चुकी है और फ़िलहाल किसी के आने का इम्कान भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले डालती हूँ सोफ़ों पर शीट्स। और चलें जी काम शुरू करते हैं। सोफ़ों पर कवर डालना भी एक आर्ट है और ये हर एक का काम नहीं है, इसको अच्छे से मुहैया करना होता है ताकि उस साइड पे भी बरा इक्वल जाए और इस साइड पे भी इक्वल रहे, और बैक पे भी सही रहे और फ्रंट पे भी जो है ना ज़्यादा डाउन ना हो। तो इसको सही से मुहैया करके तो सारा वो कहते हैं ना हिसाबो किताब में जाके डिटेल में सोच विचार करके फिर इसको डालना पड़ता है, ये भी एक बड़ा टास्क है। और सब गाइज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, और मेरे ईद का व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा, जो कि मैंने साथ साथ कैप्चर शूट तो कर लिया, लेकिन मुझे फिर वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। कि आपको पता है जब कुर्बानी की हो तो घर पे कितना काम होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, और भी छोटा सा बेबी भी है, तो वो फिर उसके साथ सर्वाइव करना, ऐसा पहली ईद थी उसकी बड़ी ईद, तो बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए। एक समझें वो इतना बीमार भी है काफ़ी दिनों से, आपको पता ही है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ था और किसी के पास भी नहीं जा रहा था, ना ही अपने ननियाल में किसी के पास, ना ददियाल में फूफो या दादों के पास, बस माँ उसको चाहिए थी, और माँ ने और भी सौ काम करने थे। बहरहाल ये ईद मेरे लिए बहुत बिज़ीएस्ट थी और बड़ा टफ़ था टाइम सारा। चलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ सारा कुछ ही हो गया। टाइम तो गुज़र ही जाता है आपके सामने, आपको पता ही है, जैसे कि टाइम भी कभी किसी के लिए रुका है कहीं।
लेकिन यह है कि किसी कभी कोई इजीली उसको कर लेता है, कोई थोड़ा सा ऐसे मुश्किल से टाइम गुजारना पड़ता है, तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने कुर्बानी की हुई थी, तो उसमें हमारा टाइम गुजरा, वरना फिर फेडअप हो जाना था हम लोगों ने कि क्या करें, सारा दिन करने को कुछ नहीं था। हम लोगों ने कुर्बानी की तो थी, लेकिन इधर नहीं की, अम्मी की तरफ की थी। तो फिर हम लोग सारी फैमिली अम्मी की तरफ सारा दिन गुजरा हमारा, और हम लोग लेट नाइट वापस आए। हाँ, बहुत इन्जॉय भी किया, बहुत थोड़ी वीडियोस शूट की, थोड़ी नहीं कर पाई क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम, और कह लें कि बच्चे के साथ एक हाथ में बच्चा और एक हाथ से थोड़े काम करने थे, तो फिर कैसे वो मैं वीडियो शूट करती। तो बहरहाल जहाँ तक मुमकिन था मैंने वीडियो शूट थोड़ी की, और आपके लिए मैंने थोड़े से क्लिप्स रखे हुए। जैसे ही पहली फुर्सत होती है तो मैं इंशाल्लाह आपको अपना ईद का व्लॉग दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये हो गया सारा नीट एरिया, वो भी लॉन्ड्री नहीं उठाई इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। तो यहाँ से सब कुछ नीट क्लीन। फाइनली एक भी सिलवट नहीं है, मैंने बड़े अच्छे से देखें आप, यहाँ पे भी हर चीज़ इक्वल है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसमें थोड़ी सी आई हैं सिलवटें ऐसे। चलिए जी, अब करते हैं बेडशीट चेंज। और ये मैंने बिछाई थी ईद चांद रात पे, इस पर हुई है कढ़ाई। और ये कढ़ाई बहुत ही है तो बहुत इजी, और बहुत मेरे लिए तो बहुत ख़ास है क्योंकि इसको किया है मेरी अम्मी ने और बहनों ने ख़ुद अपने हाथों से रेडी किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ख़ास बेडशीट है। अब निकालते हैं कोई न्यू बेडशीट। ये तो गर्म है, तो ठंडे स्टफ़ की और लाइट कलर वाली यही बिछा लेते हैं, ताकि ना रूम में जितनी लाइट कलर की बेडशीट बिछी हो तो रूम में उतनी गर्मी कम फील होती है, ऐसे ठंडा फील होता है, वरना शार्प कलर से गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी को समझ ही नहीं आया कौन सा कीट वहां से निकला है। इंटरेस्टिंग, आपको तो समझ आ रही ना मेरी बात। और फिर जब हुआ तो पता चला कि भाई आप लोगों को बहुत समझदार हैं। ऐसे अगर हम फोल्ड करके इसको अंदर टक इन करते हैं तो फिर हमारी बेडशीट जल्दी ख़राब नहीं होती। जी गाइस, यहाँ पे मेरा रूम हो चुका है सेट, और हर चीज़ मैंने समेट ली है। अभी सफाई बस करने लगी हूँ फटाफट से, और बाहर भी जैसे कि नीट हो चुका है सारा, देख लिया आपने। और मुझे आ रही है ज़ावियार के रोने की आवाज़, और मुझे जाना है नीचे जाके चेक करूँ कि किस वजह से रो रहा है। मेरा ख्याल है कि उसको भूख लगी होगी, फीडी टाइम है उसका। अभी मैं ज़ावियार से मिल के आई हूँ, तो वो रस खा रहा था, और ऊपर मौसम हो गया है कमाल किस्म का। आंधी आ रही है फ़िलहाल तो बड़ी ज़्यादा, और ठंडी हवा चल रही है। देखिए आसमान किस कदर सुर्ख हुआ हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे आंधी भी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। अल्लाह, बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। वीवर्स आपको नज़र आ रही होगी, इसमें बूंदें गिर रही हैं। जी वीवर्स, ये बहुत ही तूफ़ानी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। कुछ आइडिया हो रहा होगा आपको आवाज़ से। बारिश के साथ साथ इतनी गरज बरस थी कि तौबा तौबा, इतना खौफनाक मंज़र था, दिल दहला देने वाला मंज़र, जैसे कि आप देख रहे हैं।
फिर थोड़ी देर बाद ये है कि थोड़ा बारिश तो रुक गई और मौसम थोड़ा थम गया, लेकिन फिर भी बादलों पे जो है ना उसके असरात बाकी थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे के मंज़र। में नीचे आ गई हूँ। अभी मुझे रूम में जाना और यहाँ पे बैठी हैं इनकी कैट्स, जिससे मुझे शदीद डर लगता है। और मैं देखूँ क्या करती सकती हूँ मैं। जी जनाब, नोइयां को बोलिए। को नोइयां वाली हैं मम्मा को तो आना था बस। आप कौन है? मक्कल नहीं करने, मक्कल नहीं करने। ओके 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 ओके। मम्मा आज बिजी थी, सारा दिन मेरे बेटे को नहीं मम्मा ने पकड़ा। ओके ओके ओके, आ जाओ मेरी गोद में। 3:30 के कामों के बाद फिर जाविया जल्दी से चेंज करके सो गया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।